अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज जो हम डिज़ाइन तैयार करेंगे, सबसे पहले हम उसका पैटर्न तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम पेपर पेस्टिंग का इजाफी पीस लेंगे और उसे ऐसे डबल फोल्ड करते हुए सबसे पहले नीचे से हम एक रैंडम लाइन लगाएंगे और उससे ऊपर हम देखें 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और चौड़ाई वाली साइड पर 1/4 इंच पर निशान लगाते हुए दोनों निशानों को आपस में ऐसे राउंड में देखिए मिला देंगे और एक राउंड शेप को अच्छे से वाज़ेह तौर पर ड्रा कर देंगे और इसे कट वर्क की शेप दे देंगे। बिल्कुल ऐसे ही हम इसे कट वर्क की शेप देते हुए अब एज टू एज हम ऐसे ही इसे कट कर लेंगे। ऊपर से पहले राउंड वाली शेप इसकी कट करेंगे, फिर नीचे से हम इसकी बिल्कुल स्ट्रेट से कर देंगे। तो देखिए ये बिल्कुल मुनासिब से मार्जिन के साथ जितना हमें चाहिए था उतना हमने पेस्टिंग के ऊपर ये कट वर्क कट कर लिया। अब इसकी मदद से हम खूबसूरत सा डिज़ाइन ड्रा करेंगे। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बिल्कुल ईजी वे में आप ये डिज़ाइन तैयार करेंगे, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। इजाफी एक पेपर पेस्टिंग का पीस लेंगे और इसकी चौड़ाई और लंबाई मैंने सेम 5 इंच ली है। ऐसे डबल फोल्ड रखते हुए सबसे पहले नीचे एक रैंडम लाइन लगाएंगे कि पेपर पेस्टिंग हमारी सीधी हो जाए। अब उससे ऊपर हम एक 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और उस वहाँ भी हम एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चला लेंगे। अब इससे ऊपर जो हमने डिज़ाइनिंग करनी है उसका मार्जिन मैं यहाँ 3.5 इंच ले रही हूँ। तो दोनों तरफ देखे 3 इंच पर निशान लगाते हुए यहाँ भी बिल्कुल हम स्ट्रेट लाइन लगा देंगे और स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद इसके अंदर हम राउंड शेप को ड्रा कर देंगे। बिल्कुल राउंड शेप, जैसे हम नेक की राउंड शेप ड्रा करते हैं बिल्कुल ऐसे ही हम राउंड शेप ड्रा करेंगे। लेकिन हम नेक को यहाँ तैयार नहीं कर रहे हैं, हम जो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत और बड़ी ही यूनिक बनकर तैयार होने वाली है। अब जो हमने देखे पेपर पेस्टिंग की इजाफी शेप हमने कट की थी कट वर्क की, उसे हम रखेंगे डबल करते हुए पेपर पेस्टिंग बंद वाली साइड पर। पहले हम उसे ड्रा करेंगे, फिर आगे से इसे खोलते हुए सिंगल रखते हुए बिल्कुल बिल्कुल सेम ऐसे ही राउंड में इसे हम ड्रा कर देंगे। अब जहाँ उसकी नोक ख़त्म होती है उस नोक को रखते हुए नीचे वाली नोक पर ऐसे बिल्कुल रे में हम यहाँ लाइन लगा देंगे। तो बिल्कुल देखें ये हमारी कुछ ये शेप वाज़िया तौर पर देखे नज़र आ रही है, ड्रा हो जाएगी। अब इसकी बाहर वाली साइड पर जो हम मार्जिन देंगे मैं 1/2 इंच का मार्जिन रख रही हूँ। नीचे से हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और आगे से मैं अंदाजे के अकॉर्डिंग ही यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसे शेप दे रही हूँ जैसी शेप हमने बनाई है। बिल्कुल अब हम इसे कट कर देंगे। तो पहले हम बाहर वाली साइड से इसे फिनिशिंग के साथ कट करेंगे और फिर हमने जैसा पैटर्न देखें कट किया था बिल्कुल ऐसे ही एज टू एज अंदर की तरफ से भी हम इसे कट करके फिनिशिंग के साथ अपने सारे पैटर्न को अलग कर देंगे। तो बिल्कुल ये 2 शेप हमारे पास कट कर तैयार हो जाएंगे। एक जो अंदर से पेपर पेस्टिंग निकली है वो होगा और एक बाहर वाला इसका हाशिया होगा। तो हमने जो आज डिज़ाइनिंग करनी है वो आज हम इस हाशिए के साथ डिज़ाइनिंग करेंगे। लेकिन ये अंदर वाला पेपर पेस्टिंग जो निकला है इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल इसकी भी हम डिज़ाइनिंग करेंगे और इसकी वीडियो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। तो आज हम जो बाहर का हाशिया है इसकी वीडियो तैयार करते हैं और खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार करते हैं बिल्कुल यूनिक अंदाज में, जो कि बड़ा ही खूबसूरत बनकर तैयार होने वाला है। तो आज मैं बना रही हूँ ट्रोज़र डिज़ाइन। तो देखें ट्रोज़र के नीचे जो मेरी खुलाई है मैंने यहाँ टोटल इसकी खुलाई ली बंद फैब्रिक की 11 इंच, यानी कि टोटल मैंने यहाँ इसकी खुलाई 22 इंच रखी हुई है। अब इसका ऐसे मिड बनाएंगे और मिड में चाक से इसे लाइन अप कर देंगे। बिल्कुल लाइन अप करने के बाद अब नीचे से मैं 3 इंच पर मार्जिन लगाऊंगी और 3 इंच पर निशान लगाते हुए यहाँ मैं 3 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ स्केल से देखे स्ट्रेट लाइन लगा दूंगी ताकि ये लेंथ वाली साइड पर और चौड़ाई वाली साइड पर हमारे पास देखें ऐसे प्लस का निशान बन जाएगा। अब जो डिज़ाइन हमने कट किया था इसे फिनिशिंग के साथ यहाँ अटैच करना है। अब आप इसे यहाँ अपने अकॉर्डिंग भी अटैच कर सकते हैं, 1 बाय 1 करते हुए ट्रोज़र पर सीधा भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ इसे फ्लावर की शेप देनी है जो कि बहुत ही यूनिक लुक में तैयार होने वाला है। तो बिल्कुल मैं इसे ऐसे 3 फ्लावर देखें ऐसे 3 पेटल्स की शेप में ऐसे अटैच करूँगी और एक फ्लावर की शेप में इसे दूँगी। तो बिल्कुल ऐसे रखते हुए जो लाइनें हमने रखी हैं इनका मीड अच्छे से बनाते हुए सेट करते हुए हम फिक्स कर देंगे इसे आयरन के साथ। तो आयरन के साथ ये अच्छे से फिक्स हो गया। अंदर से हम फैब्रिक को देखें ऐसे फोल्ड करेंगे और इसे ऐसे डबल रखते हुए बिल्कुल 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए बाकी सारा फैब्रिक जो इजाफी होगा उसे रिमूव करके हम निकाल देंगे। यहाँ जैसे हमने डिज़ाइनिंग थी देखे कि बिल्कुल वैसे ही पैटर्न में हम फैब्रिक को कट करेंगे और 1/2 इंच से भी कम का फैब्रिक रखेंगे और बाकी सारा फैब्रिक देखे फिनिशिंग के साथ सारा निकाल कर अपने पैटर्न को नीट क्लीन लुक यहाँ दे लेंगे। तो बिल्कुल आप फैब्रिक कट करते वक्त ख्याल रखेंगे कि सारा हाशिया हमारा बिल्कुल बराबर शेप में बचे, ज़्यादा हम नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ जस्ट उतना ही रखेंगे जितना कि देखिए अंदर की तरफ इजीली टर्न हो जाए। तो यहाँ मैंने 1/2 इंच से भी देखे कम रखा है। अब ऊपर से सारे ये जो कट वर्क हमने 3-3 शेप देखे बनाई थी कट वर्क की, बिल्कुल यहाँ हम राउंड में सारे देखें छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि बाद में टर्न करने में यहाँ आसानी रहे और नीचे देखें नोक पर हम एक ही कट लगाएंगे।
अब इन सारी देखिए आप एजेस को अंदर की तरफ नीटली टर्न करेंगे तो देखिए एजेस ये बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो इसलिए इनके लिए बेस्ट है ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करें। तो ये मैं ग्लू स्टिक ही देखिए लगाती जाऊंगी और जितने भी एजेस हैं इन्हें फिनिशिंग के साथ देखें अंदर की तरफ टर्न करती जाऊंगी। लेकिन अंदर की तरफ टर्न करते वक्त अगर आप इनकी नोकें अच्छे से बैलेंस के साथ बनाएंगे तो फिर नए डिज़ाइन की फिनिशिंग देखें बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत आएगी। तो आपने कोई भी अगर डिज़ाइन बनाना है उसकी ये छोटी छोटी बातें अगर आप ख्याल में रखें तो कोई भी डिज़ाइन आप इजी तरीके के साथ देखें बहुत ही खूबसूरत लुक में तैयार कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही देखें हम सारे इसके एजेस को पहले स्ट्रेट साइड से देखें ऐसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे, फिर ऊपर से जो इसकी कट वर्क हमने बनाए थे उन्हें 1 बाय 1 करते हुए अच्छे से टर्न करेंगे और इनकी जो नोकें हैं उनकी फिनिशिंग का हम ख्याल रखेंगे। और ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए सारे कट वर्क देखें हम फिनिशिंग के साथ ऐसे तैयार कर देंगे। तो ऐसे ही देखें हम ये सारे डिज़ाइन को फिनिशिंग लुक देते हुए इसे प्रॉपर तरीके से देखें अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। तो टर्न करने के बाद इसे फाइनल लुक देने के लिए हम यहाँ आयरन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके एजेस जब हम आयरन करेंगे तो इसकी फिनिशिंग आप चेक कीजिएगा दोनों तरफ से बराबर शेप में बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट आएगी। तो बिल्कुल इसकी फिनिशिंग देखें कितनी अच्छी आई है। अब आयरन करके हमने इसकी फिनिशिंग लुक दे ली। आप देखें इसके ऊपर हमने ये आर्गेन्जा या टिश्यू का फैब्रिक यहाँ अटैच करना है। तो इसे अटैच करने के लिए हम यहाँ देखिए इसके ऊपर रैंडमली सारा यहाँ ग्लू स्टिक को लगाएंगे और ग्लू स्टिक को लगाते हुए मैं यहाँ ये सिंगल आर्गेन्जा का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसे डबल भी लगा सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्ज़ी है, लेकिन मैं यहाँ सिंगल ही इस्तेमाल कर रही हूँ। बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग ही हमने देखिए कट किया डिज़ाइन किया और हम इसके ऊपर रखते हुए इसे अच्छे से आयरन करके इसकी देखिए यहाँ फिनिशिंग कहीं भी कोई भी चुनट या ढीलापन बिल्कुल भी नहीं है। अब इसकी ये ढीलापन और चुनट बिल्कुल ख़त्म ना हो, इसे प्रॉपर तरीके से ऐसे ही हमने रखना है। तो जब हम स्टिच करेंगे तो इस पर हल्की सी ढील आ जाती है, इसलिए इस ढील को ख़त्म करने के लिए यहाँ मैं इसके ऊपर पेपर का इस्तेमाल करूँगी। हम इजाफी पेपर लेंगे और इसके ऊपर बिल्कुल यहाँ हम ग्लू स्टिक लगाते हुए इस पेपर को इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे अच्छे से, ताकि जब बाद में हम इसे स्टिच करेंगे इसके सेंटर में कोई भी डिज़ाइनिंग करें तो इसकी मदद से इसकी जो प्रॉपर फिनिशिंग है वो बहुत ही खूबसूरत आएगी। और जो हमारा आर्गेन्जा का पीस है इसमें कोई भी ढील नहीं आएगी। अगर आप ये पेपर इस्तेमाल नहीं करते वैसे इसे स्टिच करते हैं तो उसमें ढील आ जाती है और इतनी फिनिशिंग नहीं आती है। पेपर लगाने से आपके डिज़ाइन की फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत आएगी। अब देखिए हमने पेपर अटैच कर लिया अच्छे से। अब इसकी जो हमने डिज़ाइनिंग है वो करनी है। तो देखिए हमने ये 3-3 पेटल की शेप यहाँ देनी है इसे, क्योंकि हमने 3 पेटल की शेप में से कट किया था, लेकिन अंदर से सारा मार्जिन तो हमने निकाल दिया। अब इसको प्रॉपर शेप में हमने तैयार करना है। तो यहाँ मैं देखें इन्हें बिल्कुल पेटल की शेप देने के लिए यहाँ मैं स्केल लूँगी और स्केल को देखें नीचे वाली नोक से ऊपर वाली नोक की तरफ ऐसे रखते हुए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। ये लाइन हम इसलिए लगाएंगे ताकि जब हम इसे स्टिच करें तो इसमें कोई भी फ़र्क ना आ जाए, क्योंकि अगर बगैर लाइन के आप इसे लगाएंगे जो मेरी बिगनर्स बहनें हैं उनसे ज़रा मुश्किल होगी। जो मेरी एक्सपर्ट हैं वो तो आसानी से देखे बहनें लगा लेंगी, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनसे ये लाइन टेढ़ी मेरी भी लग सकती है और डिज़ाइन की फिनिशिंग ख़राब हो सकती है। इसलिए आप लाइन लगाएं। मैं बिल्कुल आसान मेथड आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसे स्ट्रेट लाइन लगाएं और इसे प्रॉपर शेप इसकी बनाएं, फिर इसके अंदर डिज़ाइनिंग करें तो बहुत ही खूबसूरत लुक में तैयार होगी, जैसा कि देखें मैं कर रही हूँ। बिल्कुल मैं आपके साथ ईजी मेथड ही शेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरे मेथड पसंद आते हैं, आप मेरी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो यकीनन आपको अच्छी भी लग रही हो, तो इसके लिए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो बिल्कुल जैसे हमने देखे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाई थी, मैं यहाँ सिंगल थ्रेड जो सिंपल थ्रेड होता है वही इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले हम इसे बाहर वाली साइड से किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे और फिर हम अंदर वाली साइड पर देखें पहले पेटल की शेप देंगे, फिर हम इसके सेंटर में देखें एक एक बिल्कुल फ्लावर की शेप बनाते हुए यहाँ लाइन लगा देंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए हम तीनों पेटल्स को देखे तैयार करेंगे और उन्हें फ्लावर की शेप दे देंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मैं लगा रही हूँ। लेकिन यहाँ आप प्रॉपर फिनिशिंग का ख्याल रखेंगे कि आपका धागा कट ना हो, कहीं भी जोड़ ना आए और जो आप लाइन लगा रहे हैं बिल्कुल वो परफेक्ट लग रही है। बिल्कुल आपने यहाँ ज़्यादा बड़ा बखिया भी नहीं मशीन का करना, बिल्कुल नॉर्मल बखिए के साथ आपने ये डिज़ाइनिंग तैयार करनी है। तो देखिए इसकी फिनिशिंग कितना खूबसूरत हमारा डिज़ाइन यहाँ तक बनकर तैयार हो गया। अब नीचे हमने देखे इसे फिनिशिंग देनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ देखिए मेरे पास 0 की 1 साइड लैस है, जिसे शटल की लैस भी बोलते हैं। ये मैं फ्रंट वाली साइड ट्रोज़र के रखूँगी और इसके ऊपर उल्टी लैस रखूँगी और यहाँ मैं 3 इंच का देखिए फैब्रिक ले रही हूँ। ये बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी है। इसे आगे से देखिए हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए लैस के ऊपर देखिए हमने यहाँ उल्टी लैस रखी थी, तो इसके किनारे किनारे पर हम इसे रखेंगे और ये हम पलटे के तौर पर यहाँ नीचे लगा लेंगे। तो बिल्कुल आपके पास अगर फैब्रिक है तो आप इसे नीचे से
ट्राउज़र के फैब्रिक को भी टर्न कर सकते हैं। लेस नहीं लगाना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्ज़ी होगी। लेकिन मुझे ये खूबसूरत लग रही थी तो मैं इसे अटैच कर रही हूँ और अंदर की तरफ मैं पलटे की लुक भी दे रही हूँ, क्योंकि मैंने सारे ड्रेस पर ये वाइट पलटा देके इस्तेमाल किया था। तो बिल्कुल ये ऐसे सारा हम लगा लेंगे, लेकिन पलटे को हम अंदर की तरफ टर्न करने के लिए सबसे पहले इसके नीचे जो हमने पेपर इस्तेमाल किया था उसे रिमूव करेंगे। तो देखिए हम इसे उल्टा करेंगे और जो हमने पेपर यहाँ अटैच किया था सारे पेपर को हम नीटली से फिनिशिंग के साथ उतार देंगे। तो सारे पेपर को देखिए हम अच्छे से रिमूव करके अपने डिज़ाइन को सारी नीट लुक दे लेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से हम इसे नीट लुक देने के बाद इसकी देखें ये नीट लुक ये आई है। और बाद में हम ये जो नीचे हमने पलटा लगाया था इसे हम अच्छे से आयरन करके अंदर की तरफ टर्न करेंगे। तो अब ये देखें ये पलटा हमने अंदर की तरफ टर्न कर दिया है, लेकिन अंदर से ये देखें ये नज़र आ रहा है, नीचे से इसकी एक एक पेटल देखें कवर हो रही है इस पलटे में, तो जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। अब इसके लिए देखें हम इसे अंदर से एक तरफ से कट करेंगे और दूसरी तरफ वैसे ही कट लगाएंगे। मैं आपको यहाँ देखें ये 2 तरीके बता रही हूँ कि आप चाहें तो इसे कट भी कर सकते हैं, कट करने से भी इसकी फिनिशिंग देखें मुतासर नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे ही आएगी। और दूसरी तरफ मैंने जस्ट एक कट लगाया और अंदर की तरफ टर्न कर दिया है, लेकिन अगर आप फैब्रिक निकाल देंगे तो फिर ज़्यादा बेस्ट रहेगा, अदरवाइज़ ये ज़रा मोटा हो जाता है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही देखिए इसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे और आयरन से अच्छी से इसकी शेप बिठाते हुए बाद में यहाँ हम ये फैब्रिक ग्लू लगाते हुए इसे अपनी जगह पर अच्छे से सेट कर देंगे। और जब हम इसे आयरन करेंगे तो ये अच्छे से पेस्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल इसकी शेप बैठ जाएगी और बाद में हम इसे हैंड स्टिच कर लेंगे। तो बिल्कुल ये ज़्यादा आसानी होती है, अगर आप ऐसे शेप को बिठा लें सारा अच्छे से क्लियर कर लें तो फिर आप जब हैंड स्टिच करते हैं तो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं आता। यहाँ अगर आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे सिलाई ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं इसे हैंड स्टिच ही करूँगी। डिज़ाइन कोई भी हो उससे फिनिशिंग इसकी बहुत अच्छी आती है। अब ये सारे डिज़ाइन को देखिए हम अच्छे से आयरन कर देंगे तो इसकी फ़ाइनल लुक कुछ ये आई है। अब यहाँ मैंने देखे इसे हैंड स्टिच भी करना है बाद में, और अब मुझे इसे मज़ीद खूबसूरत करने के लिए इसके ऊपर मैं यहाँ ये हाफ वाले मेरे पास पर्ल मोती हैं, मैं इन्हें अटैच करूँगी यूएच की मदद से। यहाँ आप अगर प्रॉपर पर्ल मोती हैं आपके पास जो कि सुई की मदद से लगते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, और अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप वो भी स्किप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप बाज़ार में देखें बहुत सी सितारी वर्क आजकल चल रहा है, अगर आपके पास वो सितारे हैं तो आप वो भी यहाँ सिलाई के साथ ही अटैच कर सकते हैं। कोई भी देखें चीज़ यहाँ आप अटैच कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, लेकिन मेरे पास देखें मैं पर्ल मोती अटैच कर रही हूँ जो कि मुझे बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहे थे। जो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।